हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 15 अक्टूबर 2024 है और आज ही के दिन जो EWS 848 वाला मैटर है उसको लेकर के जो रिट अपील गवर्नमेंट एमपी गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था उस पे आज सुनवाई थी। तो सुनवाई काफ़ी लंबी चली, लगभग 30 मिनट से ज़्यादा की सुनवाई चली उसमें। और उसमें कुछ चीज़ें क्लियर कट उसमें आई है कि मतलब फ़िलहाल जो भी अपॉइंटमेंट्स जो पेंडिंग है इस केस की वजह से, उसको लेकर के जो उसमें स्टे था कि जब तक कि केस फाइनल नहीं हो जाता है तो उस पे अपॉइंटमेंट्स को ना दिया जाए, तो वो स्टे आज हट गया है। और उसमें अभी हालांकि अभी की डेट में ऑर्डर जारी नहीं हुआ है। जब ऑर्डर आएगा तो उस पर अपडेट मैं आपको दे दूंगा। तो फिलहाल ये है कि ऑर्डर इसमें ये है कि जो स्टे है वो हटा दिया गया है। मतलब 2023 के जो कैंडिडेट्स हैं उनको लेकर के ये है कि मतलब उनके लिए एक बहुत खुशखबरी की बात है, जो मेरिट होल्डर्स हैं, कि उनकी ज्वाइनिंग अब यहाँ पर हो सकती है। लेकिन उसमें एक शर्त ये रखी गई है माननीय हाईकोर्ट के द्वारा कि उनके ज्वाइनिंग लेटर में ये स्पष्ट रूप से लिखा होगा कि जो भी रिट अपील है वो, इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो उस रिट अपील के अंतिम आदेश के अधीन रहेगी। मतलब सब्जेक्ट टू आउटकम रहेगा, जो भी इस पिटीशन का फाइनल आउटकम निकलता है। ठीक है। तो पूरी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे कि करके कि क्या चीज़ें हुई थी। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आप पूरे वीडियो को जब देखेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि उसमें एक्चुअल में क्या चीज़ें हुई थी। तो फिलहाल की जो नेक्स्ट डेट है, क्योंकि केस अभी डिस्पोज नहीं हुआ है, तो इसमें नेक्स्ट डेट जो है वो 12 नवंबर 2024 की दे दी गई है। ठीक है, इस दिन इसमें फिर से सुनवाई होनी है। और फिलहाल इसमें क्या है कि कोई जजमेंट नहीं हुआ है, लिस्टिंग हुई थी पूरी तरह से। जजमेंट की जब कॉपी आएगी तो आपको मैं बता दूंगा। और इसमें आप देखिए यहाँ पे लिस्टिंग हुई थी। अब थोड़ा सा इस केस का समझ लेते हैं कि आखिर इसमें हुआ क्या क्या था। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो ये केस है पूरा, वो इस बात पे रिलाई कर रहा था कि आखिर जो EWS की सीट्स हैं वो किन की तरफ जानी चाहिए। ठीक है। तो इसमें जो 18 वाले जो लॉयर थे या जो वकील साहब थे, उनके द्वारा ये बात कही गई कि जब नोटिफिकेशन इशू हुआ था 2018 के टेट एग्ज़ाम का, ठीक है, 2018 जब टेट का नोटिफिकेशन इशू हुआ था, वो नोटिफिकेशन इशू हुआ था कब? 11 सितंबर 2018 को। ठीक है। उस टेट नोटिफिकेशन में EWS जैसा कोई प्रोविज़न नहीं था। कारण भी उसका ये, क्योंकि उस समय तक EWS बना ही नहीं था। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 2019 में EWS का जो मतलब रिजर्वेशन है वो भारत सरकार के द्वारा उसे नोटिफाई किया जाता है जनवरी में। और उसके बाद 10 फरवरी 19 में क्या होता है, इस टेट एग्ज़ाम को लिया जाता है। कब लिया जाता है? 10 फरवरी 2019 को ये टेट एग्ज़ाम को कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, 2019 को एग्ज़ाम होता है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि एग्ज़ाम लिया गया। फिर इसमें क्या हुआ कि एग्ज़ाम तो हो गया, उस दिन तक भी, मतलब इस डेट तक भी, भले ही भारत सरकार ने EWS पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया हो, लेकिन यहाँ पर MP गवर्नमेंट के द्वारा कोई रूल्स वहाँ पर EWS के लिए नहीं बनाए गए थे। ठीक है, अभी तक पूरी बात क्लियर होनी चाहिए। अब क्या होता है कि एग्ज़ाम जब हो जाता है, हालांकि एग्ज़ाम से EWS की नोटिफिकेशन का मतलब नहीं था, लेकिन एग्ज़ाम होने के करीबन 5 महीने बाद, आप ये समझिए कि 2 जुलाई 2019 को जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, सामान्य प्रशासन विभाग MP गवर्नमेंट का, उसके द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। किसको लेकर के? EWS को लेकर के। ठीक है। भारत सरकार ने 19 जनवरी में किया था, MP गवर्नमेंट ने कब किया? जुलाई 19 में किया। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब गैड ने, मतलब सामान्य प्रशासन विभाग ने, जुलाई में अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि हाँ, हम भी, मतलब MP गवर्नमेंट भी EWS अपने जो युवा हैं, जो भी परीक्षा में बैठते हैं, उन अभ्यर्थियों को अगर वो उस कैटेगरी में आते हैं तो उन्हें EWS देंगे। उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जब गैड का नोटिफिकेशन आ गया, उसके बाद क्या हुआ कि जो शिक्षा विभाग का जो रिक्रूटमेंट रूल 2018 आया था, जिसके बेसिस पे टेट एग्ज़ाम लिया गया था, जिसमें EWS का कोई प्रावधान नहीं था, तो जब सामान्य प्रशासन विभाग ने EWS का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, तो जो शिक्षा विभाग है उसने अपने गज़ेट में क्या किया? अमेंड किया, उसको मतलब संशोधित किया और अपने रिक्रूटमेंट रूल को चेंज किया। और 24 दिसंबर 2019 को अमेंड करने के बाद
ईडब्ल्यूएस के जो प्रोविज़न है उसको क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया अपने रिक्रूटमेंट रूल्स में, ठीक है। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स था उसको चेंज नहीं किया गया, उसको 60% ही रखा गया। जैसे कि एसटी, एससी, ओबीसी के लिए 50% क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, तो 19-24 दिसंबर 2019 की नोटिफिकेशन में कोई चेंजेस क्वालिफाइंग मार्क्स में नहीं किया गया, उसको 60% ही रखा गया। तो जब ये रिक्रूटमेंट रूल्स को चेंज कर दिया गया, उसके बाद फिर सिलेक्शन प्रोसेस आपका स्टार्ट होता है कब से, 29 दिसंबर 2019 से, ठीक है। जिसको आप कहते हो क्या, फर्स्ट काउंसलिंग कहते हैं, ठीक है। जो कि 60% ईडब्ल्यूएस वाले में हुआ था, ये प्रोसेस वहाँ से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये तो पूरा क्रोनोलॉजी वहाँ पर बताई गई, मतलब ये एक बार ईडब्ल्यूएस के जो लॉयर थे उनके द्वारा भी बताई गई, 18 वालों के द्वारा, और जो 23 की जो मैडम थी, जो वकील वहाँ पे थी, उनके द्वारा भी ये पूरी चीज़ों को क्लियर कट वहाँ पे माननीय जज को समझाया गया, ठीक है। इतनी चीज़ें तो वहाँ पर हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि फिर मतलब जो वहाँ पर जब माननीय जज साहब थे, उन्होंने पूरी बातों को समझा और उन्होंने ये देखा कि चूँकि पूरी प्रोसेस पे ही स्टे लगा हुआ है, इसलिए वहाँ पर क्या किया गया कि स्टे को वहाँ पे हटाया गया। लेकिन यहाँ पे जो 18 वाले जो लॉयर थे, उनके द्वारा भी कई बातें कही गई। उन्होंने ये बात कही कि जब नोटिफिकेशन आया था, उस टाइम तक ईडब्ल्यूएस नहीं था, उसके बाद ईडब्ल्यूएस लागू हुआ, ठीक है। तो इसलिए जो 60% की क्वालिफाइंग मार्क्स थी, उसको जब आप 50% कर देते हो, तो जो कैंडिडेट फर्स्ट काउंसलिंग में बाहर हो रहे थे ईडब्ल्यूएस वाले, वो सेकंड काउंसलिंग में क्या हो गए, एलिजिबल हो गए। लेकिन वो सीट्स क्या रह गई, उनको वो सीट्स वहाँ पर नहीं दी गई, इसलिए वो चाहते हैं कि 18 वालों को वो सीट्स वहाँ पर दिया जाए। तो ये पूरा मैटर वहाँ पर लगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ गई, प्रॉब्लम ये यहाँ पर आ गई कि जैसे एक टर्म बार बार कहा जा रहा था कि कैरी फॉरवर्ड करके एक बात कही जा रही थी कि जो ईडब्ल्यूएस की सीट्स होती हैं वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होती, ठीक है। लेकिन वो आर्गुमेंट 23 वालों के द्वारा कहा जा रहा था, और उस चीज़ को लेकर के जो नोटिफिकेशन जनवरी 19 में जारी हुआ था, उस बात पे भी बात हुई वहाँ पर कि मतलब कैरी फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए ईडब्ल्यूएस की सीट्स। लेकिन 18 वालों का जो पक्ष था, उन्होंने ये बात को स्पष्ट किया कि हम कैरी फॉरवर्ड की बात ही नहीं कर रहे हैं। कैरी फॉरवर्ड तो तब होता जब ईडब्ल्यूएस की सीट्स को सीधे उठा करके 23 में दे दिया जाता। जैसे मान लीजिए कि 18 वाले कैंडिडेट्स ये बात कह रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस की 848 सीट्स हैं, ठीक है। इन सीट्स को 18 में फिल नहीं किया गया और सीधे उठा के कहाँ दे दिया गया, 2023 में। तो कैरी फॉरवर्ड वाली बात सही होती, लेकिन हुआ ऐसा नहीं, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड वास्तव में ईडब्ल्यूएस की सीट्स नहीं होती हैं। ये 848 सीट्स को क्या किया गया, टोटल ओपन सीट्स में डाल दिया गया, या कह सकते हैं कि फ्रेश वैकेंसी में डाल दिया गया। उसके बाद फिर से कैटेगरीज बनाई गई, ठीक है। इसलिए कैरी फॉरवर्ड तो हुआ ही नहीं है। 18 वालों का सिंपल सा ये कहना है वहाँ पर कि जो सीट्स हैं, अगर उसको हम 23 में ले जाते हैं तो हमको उस सीट्स का 10% ही मिलेगा। लेकिन अगर वो सीट्स 18 में ही काउंट की जाती हैं तो हमें पूरी की पूरी सीट्स मिल जाएगी। कहने का सिंपल सा मतलब ये है यहाँ पर। लेकिन अभी वो नेक्स्ट हियरिंग में वो चीज़ें सुनी जाएंगी, वो वहाँ पर बातें वहाँ पर आएंगी। लेकिन जब ये एंट्रीम ऑर्डर पास हो रहा था, उस टाइम पर भी ईडब्ल्यूएस वालों के द्वारा थोड़ा सा ऑब्जेक्शन किया गया था कि मतलब थोड़ा सा इसमें बहुत सारे लिटिगेशंस आ जाएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएगी। अगर हम सीधे सीधे पूरे मैटर को डिसाइड किए बिना अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स को इशू कर देते हैं, तो कल को बहुत सारी लिटिगेशन आएंगी, जिसके कारण से जो अभ्यर्थी हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका होगा, मे बी वो उस सिलेक्शन प्रोसेस से वापस बाहर हो जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप समझिए, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे आप मान लीजिए कि अपॉइंटमेंट ऑर्डर इशू हो गया, ठीक है, ये आपका अपॉइंटमेंट ऑर्डर है, ठीक। इस अपॉइंटमेंट ऑर्डर में यहाँ नीचे लिखा हुआ होगा कि जो उपरोक्त भर्ती है या जो उपरोक्त ज्वाइनिंग है, वो माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के फला फला केस नंबर के अधीन, उसके अंतिम आदेश के अधीन है, ठीक है। अगर कल को ये आदेश आपके विरुद्ध आता है तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, मतलब हो सकता है कि ज्वाइनिंग कैंसिल कर दी जाए, ठीक है। तो यहाँ पर 18 वालों के द्वारा ये बात कही गई कि अगर ऐसा किया जाता है तो कल को बहुत सारी लिटिगेशन आ जाएंगी, उसकी दिक्कत होगी। लेकिन एक चीज़ और इसमें आप ये समझिए कि वर्ग 3, जब भी आपको सभी को पता है कि बीएड वर्सेस डीएड वाला जो मैटर है लगभग 1.5-2 साल से चला, और जो भी कैंडिडेट उसमें सेलेक्ट हुए थे, स्पेशली जो बीएड वाले थे, उनकी जो सांस है वो अटकी थी जब तक कि फाइनल ऑर्डर वहाँ पर नहीं आ गया था, जब तक कि ये नहीं कह दिया गया कि जो सेलेक्ट हो चुके हैं, जो ज्वाइन कर चुके हैं, उनको बाहर ना किया जाए।
तो अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है समझने की कि अगर मान लीजिए कि कल को जब ये इस केस को फाइनल किया जाता है और ये होता है कि 18 की जो सीट्स हैं 848 ईडब्ल्यूएस वाली वो उनको दे दी जाए तो क्या होगा। ठीक है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि इसमें आखिर मतलब देखिए वहाँ पर ये समझने की बात होगी कि गवर्नमेंट वहाँ पर क्या स्टैंड लेती है। हो सकता है कि अगर आप इस चीज़ को ऐसे समझिए कि सीट्स कितनी है 848, और वो सीट्स हैं कहाँ पर, वो सीट्स हैं टोटल फ्रेश सीट्स जो आई हैं उसमें इंक्लूडेड हैं 848 सीट। ठीक है, अब ये 848 सीट्स जो हैं अगर इसको 18 को वापस दे दिया जाता है, ठीक है, तो जो टोटल सीट्स हैं 23 में उसमें क्या हो जाएगा, 848 सीट्स क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। इसका कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि जो लोअर रैंक्स हैं जिनको मिला करके टोटल 848 बनता है उनकी ज्वाइनिंग पे प्रॉब्लम आ जाएगी। जो उसके ऊपर के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी ज्वाइनिंग पे कोई खतरा नहीं आएगा, क्योंकि वो 848 सीट से ऊपर उनकी रैंक आ रही है तो उनको सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। अगर कल को ऑर्डर मतलब डिसफेवर में भी जाता है तो भी अफेक्टेड कितने कैंडिडेट्स होंगे, 848 कैंडिडेट्स होंगे। लेकिन इसका रेमेडी क्या है, इसका सिंपल सा रेमेडी ये है कि अगर कल को 848 सीट्स पे डिसीजन ईडब्ल्यूएस के फेवर में आता है तो गवर्नमेंट को सिंपल सा ये करना होगा कि 2023 की भर्ती पर कोई प्रभाव न डालते हुए 848 सीट्स नए तरीके से सृजित करके, या जो सीट्स हैं उनके पास ऑलरेडी लगभग 35,000 के आसपास सीट्स हैं, तो वहाँ से उठा करके 848 सीट्स को 18 वालों को दिया जा सकता है। वो गवर्नमेंट के ऊपर है। और मोस्टली आप सभी जानते हैं कि एक बार अपॉइंटमेंट लेटर इशू हो जाते हैं, एक बार नौकरी लग जाती है तो निकाल पाना थोड़ा सा मतलब इम्पॉसिबल जैसा ही होता है। अगर कोई सिलेक्शन प्रोसेस में कोई झोल ना हुआ हो या कैंडिडेट्स की क्वालिफिकेशन में कोई झोल ना हो तो निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो वहाँ पर ये चीज़ें की जा सकती हैं। एमपी गवर्नमेंट या शिक्षा विभाग में अगर बात की जाए तो पद ही पद खाली हैं, सरकार भरना नहीं चाहती है। तो अगर मतलब ऐसा नहीं है, मतलब मेरिट वाला मैटर तो है ही, ईडब्ल्यूएस का मैटर भी क्लियर हो सकता है और साथ में जो वेटिंग वाले हैं उनका मैटर भी क्लियर हो सकता है। इतनी ज़्यादा सीट्स आज के डेट में खाली है। ठीक है, तो इसमें यही है। और अगर एंट्री ऑर्डर होता भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर कल को कुछ भी होगा तो भी अपॉइंटमेंट्स में दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी जो भी इसमें अपडेट होगी, जो भी केस का जो भी जैसा रुख होगा, समय समय पर आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप सभी को बता दिया जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही अपडेट थी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।